हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टॉक लाइफ लाइक ए पायरेट डे कब मनाया जाता है? कौन सा डे है? इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? नहीं, एसटी में शामिल किया है। कितने राज्य हैं? 5 राज्यों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जनजातियों को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र के लिए पहली बार कई अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा की शुरुआत की है? कौन से क्षेत्र के लिए की है? वैश्विक शिक्षा के लिए। ठीक है, कौन सी? वैश्विक शिक्षा के लिए की है। ठीक है, हाल ही में शिक्षा के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और वैश्विक शिक्षा के लिए उनके विशेष दूत गॉर्डन ब्राउन ने कई अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? किसने किया है? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। कितनी है? 512 हैं। कहाँ पे? राजस्थान की। ठीक है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? किसने की है? रोजर फेडरर ने। किसने की है? रोजर फेडरर ने की है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने हाल ही में टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने पुरुष सिंगल्स में अब तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। सबसे अधिक 22 ग्रैंड स्लैम खिताब टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने जीते हैं। सबसे अधिक किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने जीते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन? रोजर फेडरर हैं। किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया गया है? यानी किसके लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है? डॉक्टर सरोज मीना को। किसको? डॉक्टर सरोज मीना को दिया गया है राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड, जो कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाता है। इस बार राजस्थान में राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना को दिया गया है। किसको दिया गया है? सरोज मीना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स ग्रापी प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता? अजीत यादव ने जीता है। किसने जीता? अजीत यादव ने जीता है। जेवलिन थ्रो एथलीट खिलाड़ी अजीत ने हाल ही में 64.77 मीटर की जेवलिन थ्रो के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा जिले के निवासी अजीत यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक ग्रापी प्रतियोगिता जीता है। देखो कितने में जीता है? 64.77 मीटर में। ठीक है, ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे, अजीत यादव का संबंध कौन से राज्य से है? कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से है। और कौन से जिले से इनका संबंध? इटावा जिले से है। ठीक है, हाल ही में किन झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्ण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को। किसको किया गया है? दीदी जी डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को किया गया है। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अनुगामी प्रोफेसर डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन ने हाल ही में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से 2022 को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू का संबंध कौन से राज्य से है? झारखंड से है। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? कितने मीटर का? 88.44 मीटर का। कितना? 88.44 मीटर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? किस सरकार ने की है? किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक। हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? कौन सा राज्य? वो बिहार है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? कितने वर्ष की हो गई थी? वो 96 वर्ष की हो चुकी थी। हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? किसने की है? उड़ीसा। उड़ीसा, छाता उड़ीसा। हवा में छाता दे, छाता कहो तो उड़ीसा हो। ठीक है। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? वंश का परमार ने जीता है। मिस अर्थ वंश का परमार। हाल ही में किस देश ने निवारक परमाणु हमले के लिए एक नए कानून को पारित किया है? किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। हाल ही में अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। हाल ही में किस राज्य ने रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? मेघालय ने। मेघालय ने किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? कहाँ पर बनेगा? गुजरात में बनेगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना कहाँ पर बनेगा? गुजरात में बनेगा। ठीक है। हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना CFO नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? आशीष कुमार के लिए किया गया है। किसको किया है? आशीष कुमार के लिए किया है। हाल ही में बीबी लाल का निधन हुआ है। वे कौन थे? पुरातात्विद थे। कौन थे? पुरातात्विद थे। ऐसे क्वेश्चन है, बीबी लाल का संबंध किससे है? पुरातात्विद से। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओग्लिबी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ओग्लिबी देविका बुलचंदानी को। किसको? देविका बुलचंदानी को किया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फर्म ID प्रदान करेगी? कौन सी करेगी? उत्तर प्रदेश करेगी। हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? हरदीप सिंह पुरी ने। किसने की है? हरदीप सिंह पुरी ने की है। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? सिक्किम करेगा। देखो पिछली वीडियो में बताया था मैंने, कौन सा राज्य करेगा? सिक्किम करेगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? कौन से देश के हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME की राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? किसने की है? नारायण राणे ने। किसने की है? नारायण राणे ने की है। हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? डेनमार्क ने की है। किसने की है? डेनमार्क ने की है। हाल ही में किस बैंक ने 3 साल के लिए सुमंत कटपालिया को अपना MD एवं CEO को नियुक्त किया गया है? कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक है। देखो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? वियतनाम है।
हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? कहाँ पर गए हैं? अमेरिका में गए हैं। हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? किसने किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। हाल ही में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा? यूएई। कौन सा देश है? यूएई है। ठीक है। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। किसने किया? अमित शाह ने किया। हाल ही में विश्व वासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना।